सलमान भाई नमाज पढ़ते हो? मैं ईद की नमाज पढ़ लेता हूँ और नॉर्मल। अच्छा, क्यों पढ़ते हो ईद की नमाज? ईद की नमाज जो है वो कुरान में लिखा है, ईद की नमाज पढ़ो। सेलिब्रेशन के तौर पे पढ़ लेता हूँ। अरे लेकिन तो सेलिब्रेशन के तौर पे जो है वो दारू भी पी लो। नहीं, अब वो तो नुकसान करती है ना, हेल्थ इंजरीज टू हेल्थ। नमाज भी नुकसान करता है। कैसे? नमाज आपका वक्त जाया करता है। नहीं, उसमें मी टाइम होता है, आराम से आपको बहुत माइंड को रिलैक्स मिलेगा। अच्छा वो सब छोड़ दो, अभी काला ये दाग करता है। हाँ माइंड रिलैक्स करना है आपने। करता है। हेलो, हाँ जी प्रीति वुमन जी, फाइनली आप आ गई, बोलिए। चाहिए तो आप योगा कीजिए, आप नमाज का बहाना क्यों करें? योगा कीजिए, एक्सरसाइज करें, जिम जाएं, हेल्दी खाएं, सुकून ही सुकून मिलेगा आपको। योगा भी करता हूँ मैं। तो फिर नमाज कैंसिल करें ना। आप तो बहाना बना रहे थे कि वो हेल्थ को अच्छे रखती है, मैं रिलैक्सेशन फील करता हूँ। ते बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। ये कौन बीच में चला दिया, इतना मेरा कान फट गया। Oh my God. इमाम हंसो, इमाम हंसो। ये किसने किया ये मेरा कान? ओ बाप रे बाप। नूरानी इतनी आवाज थी मौलाना की, इतनी नूरानी आवाज थी मौलाना की। आज का स्ट्रीम बहुत अच्छा हुआ। अच्छा, क्योंकि प्रीति वुमन जी जुड़ी है, प्रीति वुमन जी एक बात बताइए, अभी हम लोग इनसे एक सवाल कर रहे थे। एक कुरान की आयत है, ठीक है, जहाँ पे अल्लाह कह रहा है नबी से कि आप मेंशन करिए इस्माइल के बारे में इस किताब में, इस जिक्र में, ठीक है। एक मिनट, अब देखो मैं वो बता देता हूँ कौन सी आयत थी यार। सूरे मरियम की आयत नंबर कितना बोले थे हमारे साजिद भाई ने? 54 59 54 थी भाई, 54 वो थी। वज़कुर फिल किताब इस्माइल इन्नहु काना सादिक़ल वअद व काना रसूलन नबिय्या। हाय 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 हाय, दिल जीत लिया। साहिल ये वीडियो उनकी किरत पे नचिया। इमाम हसन एक बार फिर से नारे तकबीर, फिर से एक बार साजिद भाई फिर से। वज़कुर फिल किताब इस्माइल इन्नहु काना सादिक़ल वअद व काना रसूलन नबिय्या। क्या बात है। हाँ तो प्रीति वुमन जी, क्या टाने वाला लास्ट में यार, क्या टाने वाला लास्ट में। अभी देखिए, एंड मेंशन इन द बुक ओ प्रॉफिट द स्टोरी ऑफ इस्माइल, ही वाज ट्रूली अ मैन ऑफ हिज वर्ड एंड वाज अ मैसेंजर एंड अ प्रॉफिट। यार ये तो यहाँ से ये साबित होता है कि द राइटर इज हिमसेल्फ द प्रॉफिट मोहम्मद। हाँ एग्जैक्टली। अच्छा इनको अगर थोड़ा, हाँ इनको अगर थोड़ा सलमान भाई, क्योंकि कुरानिस्ट है, इनको मैं अलग तरीके से डील कर रहा हूँ। जो एक्चुअल जो मोमिनों का जो अकीदा है, तो उनके हिसाब से तो कुरान जो है वो लोहे महफूज में पहले से ही लिख दी गई थी। तो क्या अल्लाह को मालूम नहीं था कि ये बात, इस्माइल की बात उसमें मेंशन करना है, जो अलग से बोल रहा है अल्लाह, मेंशन इन दी बुक। ये किस तरीके का खुदा है जो जिनको बेसिक तरीका भी नहीं पता है कि कम्युनिकेट कैसे करना है। एग्जैक्टली कुछ पता नहीं है। दूसरा ये हमारा आज का जो टॉपिक था उस पे भी ये था ना कि फिक्र क्यों है, अल्लाह को फिक्र क्यों है। तो फिक्र करना एक इंसान की खूबी है, ना कि क्रिएटर की होनी चाहिए मेरे ख्याल से। क्रिएटर को किस चीज का फिक्र? बिल्कुल बिल्कुल, वो तो हमारे जो भाई थे पहले बोले फिक्र करता है, फिर उससे भागे, फिर एक भाई तो बोल दिए कि हाँ अल्लाह बोर हो रहा था इस वजह से अल्लाह बोर हो रहा था जी। आपके अल्लाह मियां को ये पहले ही सब कुछ क्लियर कर देना चाहिए था, इस्माइल का नाम लेना है नहीं लेना है, कहाँ लेना है। लेकिन कुछ, क्योंकि राइटर ही आपका एक इंसान था, तो इसलिए जब जब उसका दिल चाहा उसने अपने हिसाब से ऐड किया। यहाँ से ये साबित होता है। अच्छा प्रीति वुमन जी, एक सिंपल सी चीज जो सलमान भाई को समझ में नहीं आ रही है, मिसाल के तौर पे मैं आपसे एक किताब लिखवा रहा हूँ, ठीक है, और मैं उसमें कह रहा हूँ कि इसमें इस किताब में, मेरी इस किताब में आप मुन्ना भाई एक्स मुस्लिम साहब का जिक्र करें, ठीक है। जब मैं ये बोलूंगा आपको तो उसमें आप क्या जिक्र करोगे? आप मुझसे जो कहेंगे मैं लिख दूंगी।
हाँ, लेकिन क्या आप ये भी लिखोगे कि इस किताब में प्रीति जी, इस किताब में आप मुन्ना भाई एक्स मुस्लिम साहब का जिक्र करो, ये लाइन भी लिखोगे क्या? उसको इग्नोर करके मुन्ना भाई एक्स मुस्लिम साहब का जो मैं डिटेल बताऊंगा वो लिखोगे आप? हाँ, मुझे जो आप बोलेंगे एग्जैक्टली मैं वही लिखूंगी ना। ये तो नहीं लिखोगे ना कि तो प्रीति ह्यूमन जी मुन्ना भाई एमबीबीएस का जिक्र, मुन्ना भाई एक्स मुस्लिम साहब का जिक्र करो, ये लाइन तो नहीं लिखोगे ना? नहीं भाई ये तो ऐसा हुआ कि क्वेश्चन पेपर के अंदर क्वेश्चन भी लिखा है और आंसर भी लिखा है, दोनों लिखे है भाई। हाँ। प्लस वन भाई, चीज के लिए प्लस वन। पेपर के अंदर लिखा जा रहा है कि टीचर ये क्वेश्चन लिख दो। वही तो। नहीं टीचर ये आंसर लिख दो आंसर शीट पे। नहीं, प्रिंसिपल साहब बोल रहे टीचर ये क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन मेंशन करना। सुनो, एक मस्त एग्जांपल लेता हूँ। प्रिंसिपल साहब बोल रहे हैं, एक स्पेसिफिक उनका रिक्वेस्ट था प्रिंसिपल, हालांकि टीचर ही डिसाइड करती है क्या क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे प्रिंसिपल साहब टीचर को बोल रहे हैं एक स्पेशल रिक्वेस्ट कि फलाना टीचर आप ये क्वेश्चन भी मेंशन कर दो एग्जाम पेपर में। तो वो एग्जाम पेपर में टीचर ये भी लिख रही है, टीचर साहब फलाना क्वेश्चन भी मेंशन कर देना, और उसके बाद आगे का क्वेश्चन मेंशन कर रही है। हाँ, ऐसे ही सीन है क्या यार। और फिर हमारे मौलवी कहते हैं कि इस जैसी एक किताब और बनाओ। ऐसी कौन बेवकूफी कौन करेगा भाई? ऐसे अरे भाई बनाया ना, अभी क्या आप भी तो बनाया, सच वाला साहब ने एक आयत बनाई है ना। ओ भाई, हाँ, तो वो आयत उनसे बहुत अच्छी है, बहुत बेटर है, अच्छी है। हाँ, अच्छा है। मैं तो कभी ऐसी नहीं बना हूँ भाई, इतनी बॉन्डी किताब, इतनी एम्बिगुअस, इतनी, यानी मैं तो कभी कोशिश ही नहीं, मुझे अपना नाम नहीं खराब करना है। ये नहीं कि ऐसी किताब है कि कुरान में ये कहा गया इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर, बेशक नमाज हयाई और बुराई से रोकती है। बुराई से रोकती है। मैं तो जब नमाज पढ़ता हूँ तो बहुत सारे ख्यालात आते हैं। हाँ, सबके आते हैं, सबके आते हैं भाई। ख्यालात आएंगे अगर नमाज में, भाई नमाज में ख्यालात आएंगे ना ऐसे सब, तो लेफ्ट साइड देख के थूकने का 3 बार, क्योंकि शैतान आपको हावी हो जाता है इसलिए। अच्छा साहिल, खुद बताओ, जब कोई अरबी जानता हो मिसाल के तौर पे और वो कुरान की ये आयतें पढ़े कि जन्नत में जो है बड़ी बड़ी छातियों वाली हूरें होंगी जो हम उम्र होंगी, तो उसके दिमाग में गंदा ख्याल नहीं आएगा नमाज तो फहशाई की तरफ ले जा रही है? ऑब्वियसली। बिल्कुल। अरे बाप रे, खुद गन बताते हैं, खुद ही गन बताने से मना करते हैं। मतलब यार तो पागल ही हैं सारे भाई। मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है इतनी। अच्छा, एक हमारे बहुत धुरंधर इस्माइल भाई है, उनको जुड़ना है। सलमान भाई, आपसे बात हो गई है आपके सामने? हमने वही है जो कह रहा था मैं खाना बना रहा हूँ फिर गायब हो गया था। पता नहीं अभी। ये हमारे बड़े अजीब वाले इस्माइल भाई है। आप अभी सुनोगे तो आप खुद अपना सर पटक लोगे, उनको हम ले लेते हैं। सलमान भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस बारे में गौर करिए, क्योंकि अगर आप वाकई में एक ज़हीन इंसान है, थोड़ा बहुत भी अगर आपके अंदर सोचने समझने की सलाहियत है, तो ये एक आयत आपको इस्लाम से बाहर निकाल सकती है। बहुत शुक्रिया सर। साहिल भाई, अगर जिसको अरबी जबान आती होगी वो ऐसी आयतें अपने घर में कैसे बात, कैसे वो पढ़ता होगा? उसके घर वाले लोग ऐसी आयतें, वहाँ की औरतें, ये सब लोग कैसे पढ़ते होंगे? उसमें भी क्या है, क्या पता है अभी के, अब जब ये हम लोग बातें बताने लगे हैं ना, तो इन लोग इतना एम्बैरेसिंग फील कर रहे हैं कि इनके अभी जो नए ट्रांसलेशन करने वाले जो ट्रांसलेटर है, वो अब इसको दूसरा इसका मतलब देके, यानी उसका जो अल्टरनेट जो भी मीनिंग है वो वहाँ पे नाइस वर्ड है वो चूज करते हैं, वो लिखते हैं। हाँ यार, कोई भी नॉन मुस्लिम प्लीज ना जुड़े यार, इस्माइल भाई को जुड़ना है। कोई हमारा मोमिन भाई है जो इस आयत पे कोई रोशनी डाल सकता है, या जो असल टॉपिक है नमाज के ऊपर, वो अगर बता सकता है। इस्माइल भाई आए नहीं है, मैं चलो आलम करके कोई है। आलम साहब, आपका इस्तकबाल है। जी बहुत शुक्रिया जी जनाब। मुस्लिम है आप? जी जनाब। अच्छा, तो नमाज के ऊपर आपसे पहले बात हुई थी? जी नहीं, मैं पहली बार आपके पास आया। अच्छा, पहली बार आए हैं। आप कौन से मसलक से हैं वैसे? मैं सारे मतलब को मानता हूँ, किसी की तकफीर नहीं करता हूँ और किसी भी मतलब को नहीं मानता। अच्छा, ये सब अहले चॉइस क्यों आ रहे हैं आजकल हमारे पास? अहले चॉइस नहीं आ रहा है। पूछा इनका मसला क्या नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा।
ये इनका रिएक्शन था जब पैसा पूछा इनसे कौन से मसला का, ये इनका रिएक्शन इमाम एक बार हंसो, इमाम एक बार हंसो। जनाब वो तो किया आदमी पड़ा है। बताओ। चलिए ठीक है, हो गया हो गया। हाँ, हमारा अच्छा अपना स्टार्ट करें। अच्छा ये बताओ आप कि आप नहीं, असल में ना प्रॉब्लम ये होता है ना, ये सब एम्बैरेसमेंट है हमारे मोमिन भाइयों का। मैं इनकी तकलीफ समझ सकता हूँ। सामने वाले का मतलब पता होना चाहिए, फिर उससे दलील देने में आसानी होती है। मैं चलिए आप दलील दे दें। साहिल पूछें, वो सवाल पूछें इनसे। हाँ, नहीं उससे पहले मेरे को ये पूछना पड़ेगा कि आप भी सिर्फ अहले कुरान है या हदीसों को मानने वाले भी है? जी नहीं, ठीक है। अब आप उसमें हमको बताएंगे कि आप तो मुजब्जब आदमी हैं, ठीक है। मैं भी आप ही की तरह दर दर भटका हूँ, ठीक है। पहले तो मैं सुन्नी घर में हुआ था, क्योंकि अक्सरियत तो हिंद में सुन्नी होती है। अरे वो नहीं पूछ रहा हूँ यार आलम साहब, आप मेरे ख्याल से पहले भी आ चुके हैं, आप सेम चीज बता चुके हैं। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आप हदीसों को मानते हैं या नहीं मानते? जी मैं मानता हूँ, हदीसों को मानता हूँ। अच्छा चलिए, बहुत अच्छा। अच्छा, आज का जो टॉपिक है उसका जवाब आप ये दे कि क्या नमाज पढ़ने या ना पढ़ने से अल्लाह को फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है? जनाब अली, आप जो ये कह रहे हैं, ठीक है, मैं आपको एक मिनट के लिए जो है माजरत चाहते हुए अपनी बात रखता हूँ। सुन रहे हैं सर आप? हाँ सुन रहा हूँ, बोलिए। जी, मैं सबसे पहली बात ये है कि मैं पहली बार आपके चैनल पे आया। ओके ठीक है, चलिए मुझसे गलती हो गई होगी। तो हो सकता है आपने ये जो मेरा पिक है, ठीक है, वो आईडी फीड आपने देखा हो, तो आपको ऐसा लग रहा हूँ मैं पहली बार आपके चैनल पे आया हूँ और मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे झूठ बोलने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मुझसे गलती हो गई होगी। नहीं चलिए कोई बात नहीं, मेरे कुछ सवालात हैं जो मैं आपसे करना चाहता हूँ। नहीं, वो आज मौका नहीं है आपके सवालात करने का। पहले ये बताइए कि नमाज पढ़ने से या ना पढ़ने से अल्लाह को फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है? भाई अब वो तो कोई भी इबादत करने से खुदा को तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ना, वो तो बंदा अपनी ये करता है। अच्छा, अगर अल्लाह को फर्क नहीं पड़ता है नमाज पढ़ने या ना पढ़ने से, तो फिर उस पे सजा क्यों रखा है? नमाज से? हाँ, नमाज के छोड़ने पे, नमाज फर्ज है ना, नमाज के छोड़ने तो पे। मतलब ये है, जी मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ, इससे ज्यादा लंबा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। ये तो विल ऑफ गॉड से, अगर हम ये मानते हैं कि हाँ खुदा है, ठीक है, तो फिर उसकी सारी इताअत करनी है। अगर हमने क्रिएटर का इनकार कर दिया, मजहब से मतलब कुछ नहीं होता, मजहब खत्म हो गया। भाई क्रिएटर का इनकार कर देना, मजहब खत्म हो गया जनाब अली। नहीं सुनो, क्रिएटर का इनकार कर देंगे तो मतलब खत्म हो गया। जी अरे सुनते नहीं सुनते, एक ही बात जो है बार बार रिपीट करते। मेरी बात सुनो, आपसे क्रिएटर का इनकार या इकरार नहीं करवा रहे हैं, आपसे अल्लाह के बारे में पूछ रहे हैं कि आप जो इस्लाम जो आपको कॉन्सेप्ट दे रहा है अल्लाह के बारे में, वो वाकई में लॉजिकल है या नहीं है, वो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मुझे फिर से मेरा सवाल का आपका जवाब नहीं दिया है कि अगर अल्लाह को फर्क नहीं पड़ता है तो उसने उस पर सजा क्यों रखी है? देखिए, सजा किस चीज पे होती है मालूम है हमारे आलम भाई, क्योंकि आप एक अच्छे इंसान हैं। सजा कभी भी अच्छे बुरे कामों की में होती है। जैसे कि आपने रेप नहीं करना है, आप रेप करोगे तो आपको सजा मिलेगी। अगर खुदा ये कहता है तो ठीक है, इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आपने झूठ बोला, आपको सजा मिलेगी, ठीक है, तो ठीक है भाई, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे अल्लाह अपनी इबादत करवाने के लिए, जिससे उसको कोई फर्क भी नहीं पड़ता, उस पे क्यों सजा रखा है? ये तो बेमतलब बेमानी चीज है एकदम। जी सही है। जिस लॉजिक के साथ आप बात रख रहे हैं, जिस लॉजिक के साथ आप बात रख रहे हैं, इस हिसाब से तो ये चीज जो है एग्जिस्ट हो जाती है कि जब खुदा को कोई फर्क नहीं पड़ता है और फिर भी वो इबादत का हुक्म देता है, और अगर उसकी नाफरमानी की जाती है तो वो सजा और सजा का मालिक है। राइट? हाँ ठीक है, तो भाई ये मैंने जो जवाब दिया पहले मैंने, वो यही जवाब है मेरा फिर से, ठीक है, कि जब हम मानते हैं कि खुदा है तो फिर उसकी इताअत हमें करनी है। जिसमें मुझे मेरी मर्जी नहीं, मैं अपने इल्म के एतबार पे जवाब दे रहा हूँ और मैं अपने पॉइंट पे आ रहा हूँ। मैं उसका जवाब, आलम भाई मैं उसका जवाब दे रहा हूँ ना, मिसाल के तौर पे, तो इससे अच्छा आप ये ऐसे सैडिस्टिक खुदा, इतने जलनखोर खुदा,
इतना बेसब्रा खुदा, इसको मानने से अच्छा आप हिंदू के खुदाओं को मानिए, वहां पे आप पूजा नहीं भी करोगे तो आपको कोई सजा नहीं है। या दूसरा कोई रिलीजन है, धर्म है, उसमें आप पूजा करो नहीं करो कोई सजा नहीं है। एटलीस्ट वो थोड़ा लॉजिकल लग रहा है ये मामले में तो। अच्छा, तो आपको हिंदू मजहब के बारे में भी पूरी मुकम्मल जानकारी है? आप पूरा इल्म रखते हैं? इतना मालूम है कि आप अगर पूजा नहीं करोगे तो वहां ऐसा कोई सजा वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। इतना तो मुझे मालूम है हिंदुइज्म के बारे में। जी चलिए, वो मुल्क में रहते हैं तो इतना थोड़ा बहुत पता होता है। ठीक है, मैं अपने पॉइंट पे आता हूँ। तो ये आपने कहा कि मुझसे सवाल मत करिए भाई। एक मिनट तो रुको। बोलने नहीं देते हैं जी। चलिए बोलिए। मैं सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट पे ही बोलने देता हूँ, मैं यहाँ वहाँ की बात नहीं बोलने देता हूँ। प्रॉब्लम ये है, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि पॉइंट बोल रहा हूँ। हाँ, आप बताइए कि इस्लाम जज्बात में हम लोग आके आपसे जुड़ जाते हैं, हमें इल्म नहीं है। हैदराबाद के बराबर इमरान साहब आपको चैलेंज कर रहे हैं, आप उनसे क्यों मुनाजरा नहीं करते हैं? ब्रदर इमरान साहब तो अहले हदीस है। वो कुछ भी हो भाई, आपको कुरान से प्रॉब्लम है ना। वो तो बहुत सारी जगह पे मुनाजरा कर चुके हैं, वो तो आपको पुलिस प्लाटफॉर्म पर बुला रहे हैं कि आप आइए हम मुनाजरा करेंगे। आप क्यों कर रहे हैं? एक मिनट, ब्रदर इमरान जो है क्या वो ऑनलाइन हमारे साथ मुनाजरा करने के लिए रेडी है? नहीं, ऑनलाइन तो वो नहीं करेंगे ना, वो आपके प्लेटफॉर्म पे आएंगे ना, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आपको बुला रहे हैं ना, वहाँ पे आप जाइए, यूट्यूबर आ जाएंगे, लाइव हो जाएगा। आप अपने जान में क्यों फंसाना चाहते हैं? सुनो, यही तो प्रॉब्लम है ना कि ब्रदर इमरान और इनके जैसे लोगों को अच्छे से पता है कि अभी जो देश का माहौल है उसमें कोई भी एक्स मुस्लिम वहां पे उनके एरिया में या पब्लिक में आके बात नहीं कर सकेगा, उसकी जान को खतरा है। तो ये वाला कंडीशन रख दो ताकि मुनाजरा हो ही नहीं। अच्छा, अरे भाई आपको सुनो, मेरी बात खत्म नहीं हुई, मेरी बात खत्म तो होने दो, मेरी बात खत्म तो होने दो। हाँ, जो बात आप फिजिकली सामने करने वाले हो वही बात आप ऑनलाइन यूट्यूब पे कर सकते हो। तो आपको फिजिकली बंदा क्यों चाहिए? ठीक, हाँ अब बताओ, अब जाके ब्रदर इमरान को कहो कि ऑनलाइन डिबेट सेट करे और इसी टॉपिक पे नमाज के ऊपर पकड़ लो, या अल्लाह का जो कॉन्सेप्ट है इस्लाम का, टेस्ट का, सजा जजा का, इसी पे मेरे से डिबेट करने के लिए बोलो, लेकिन ऑनलाइन होगी। भाई जब मुझे सवाल किया गया था, ठीक है, कि आप एक मुस्लिम जो है इबादत करते हैं उससे आप डिबेट क्यों नहीं करते हैं, ठीक है, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे इलाके में है, उन्होंने कहा बाकायदा पुलिस से परमिशन लेंगे, ठीक है, एक फॉर्म करेंगे, ठीक है, और वहां पे जो है हम करेंगे, परमिशन के साथ करेंगे ना, आपके बंदे रहेंगे, उनके बंदे रहेंगे। मेरी बात सुनो, कमलेश तिवारी जी जो थे, इनके पास भी पुलिस प्रोटेक्शन था, ठीक है, इन्फ्लुएंशियल आदमी थे, पार्टी का सपोर्ट भी था। क्या हुआ उनके साथ? विदेश में करना चाहते हैं, दुबई में, सऊदी में, कहीं वहां तक करा दिया। अरे भाई तो बाहर भी जाते हैं करने के लिए, दुनिया में खतरा है, वो तो अभी जो है बहुत सारे कंट्री में करते हैं। मेरी बात सुने, मैं ये कह रहा हूं कि उनको क्या ऐसी प्रॉब्लम है कि वो दुनिया के सामने यूट्यूब पर लाइव में डिबेट नहीं करना नहीं चाहते? क्या प्रॉब्लम है, क्या डर है? उनको कोई डर नहीं है, उन्होंने कभी नहीं किया है, वो हमेशा जो है ना हॉल में करते हैं, परमिशन के साथ करते हैं, और आप जितने भी सवाल आते हैं आप 1 घंटा बोलो, 1 घंटा आपको मौका देंगे, आप बोलो। भाई सर, ब्रदर इमरान खुद पिट गए थे एमपी के अंदर, उनको मिलिट्री बड़ी मुश्किल से बचा के ले गई थी। उन्होंने किसी देवबंदी एरिया में बयान कर दिया था और पब्लिक ने हमला कर दिया था कि ये अहले हदीस है, देवबंदी कट्टर आवाम थी वहां की। कहाँ पे भाई, कहाँ पे जनाब? अच्छा वो छोड़िए, आप क्लिप भी निकाल दूंगा, मैंने नेट पे ही ब्रदर इमरान का क्लिप देखा था, 2014 का था जितना मुझे ख्याल है। हाँ, उनके साथ बहुत सारे पंगे हुए हैं, उनके पीछे अहले तशय्यो भी पड़े हुए हैं, ठीक है, शिया हमला कर चुके हैं, शिया हमला कर चुके हैं, देवबंदी मार पीट के भगा चुके हैं अपने एरिया से।
भाई देवबंदी मार चुके हैं उसको, और उसको जो है वो मार चुके हैं। मतलब ये नहीं है, मतलब ये है कि जब सामने वाला आपको जो इंसान, एक मिनट सुनो तो, सुनो मेरे भाई सुनो, जो इंसान खुद की हिफाजत नहीं कर सकता, उनके खुद के जान के लाले पड़े हैं, वो हमारी जान भी मुश्किल में डालना चाहते हैं। अरे वाह, बल्कि सुनो, अरे मेरे भाई, अरे पूरी बात क्यों नहीं सुनते यार? एक तो आपकी आवाज इतनी इरिटेटिंग आ रही है कान में। बल्कि जो बरेलवी देवबंदी वो तो खुश हो जाएंगे, बोले दोनों गुस्ताख एक साथ मिले, दोनों को टपकाओ। एक तीर दो निशाना, एक तीर दो निशाना हो जाएगा। तो ये आदमी खुद तो मरेगा, हमको भी मार के मरेगा। बोले चलो भाई। तो आलम साहब मेरी बात सुनो, आप चूंकि आपका टॉपिक पे अभी आपके पास कोई जवाब नहीं है, तो आपने भी कहा कि ठीक है लॉजिकली देखे तो ये तो गलत ही है। आप एक काम करिए, ब्रदर इमरान को जाके कहिए। वो गलत कब होगा? जब हम खुदा का इनकार कर देंगे तब गलत होगा। जिस खुदा ने मुझे मेरी मर्जी के बिना अरे भाई, मेरे भाई सुनो मेरे भाई, मैंने ये आपको डिबंक कर दिया है कि जो खुदा को मानते हैं जैसे हिंदू है, उसमें ये कॉन्सेप्ट जो है आप वाले से तो लॉजिकली है। लॉजिकल इन द सेंस के वहां पे आपको हिंदू धर्म के बारे में कोई जानकारी? मैंने बताया ना मेरे भाई कि मेरे को इतना मालूम है। अच्छा ये देखो, अभी इसमें जो तो मैं कहूंगा कि पहले जाए आपस में। अरे रुको यार 2 मिनट। अच्छा, मेरे जितने हिंदू भाई है या सनातनी भाई है चैट में, मैं एक सवाल करता हूँ, इसका जवाब दे दे कि मैंने जो अभी ये बात कही है कि भाई आपकी जो भी इबादत होती है, पूजा होती है, जो आप करते हो मंदिर में जाके, क्या आपकी किताबों में ये लिखा है कि आप वो पूजा इतने टाइम पे नहीं करोगे तो आपको जो है वो सजा मिलेगी, आपको जहन्नम में जलाया जाएगा, या आप हिंदू नहीं रहे या सनातनी नहीं रहे, ऐसा कुछ है आपके उसमें भाई लोग? ये देखिए, नहीं, नो, ये देखिए, नो, नहीं, नहीं। ये देखिए, हिंदू में पूजा करो या ना करो कोई दिक्कत। मैं वही कह रहा हूँ कि भले से मेरे को हिंदुइज्म नहीं मालूम है पूरा, लेकिन इतना तो मालूम है कि यहाँ ऐसा कोई सजा वाला सीन नहीं है कि पूजा नहीं करोगे तो अपने गणेश जी भड़क जाएंगे, या फिर ये हमारे जो भी दूसरे भगवानों की पूजा की जाती है जो ये होता है मंदिर में, तो वो आपको सजा मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है भाई। ये कॉन्सेप्ट तो फिर इस्लाम से तो लॉजिकली सही है आलम साहब। अब क्या हमें बोलने की इजाजत देंगे साहिब साहब? हाँ जी बोलिए। जो हमारे हिंदू भाई हैं और जो अभी नो कर रहे थे, ठीक है, उनको खुद किसी चीज से इल्म नहीं है, और अगर उनको इल्म है तो वो जाए रेशनल वर्ड पे, वहां जाके पहले डिबेट करें। उनको कोई एविडेंस दिया उन्होंने? रही बात, आप इस्लाम की बात कर रहे हैं, जहाँ वहाँ पे ये बात कही जा रही है कि आपको जजा सजा दिया जाएगा, वहीं पे खुदा ये भी तो कहता है कि हम जिसको हम चाहे माफ कर दो। ओ बाप रे बाप, जमीन और आसमान के बराबर गुनाह करके हम माफ कर दें, क्योंकि मैं खाली के कायनात हूं, मैं माफ कर सकता हूं, जन्नत में डाल सकता हूं। ओ मेरे भाई सुनो, वो माफ कर सकता है नहीं कर सकता है ये मसला नहीं है। मसला ये है कि उसको नमाज के ऊपर सजा रखनी ही नहीं चाहिए थी, अगर उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। सजा हमेशा जो है गलत कामों पे होनी चाहिए, रेप करने पर, खून करने पर, धोखा देने पर, झूठ बोलने पर, इस पे सजा होनी चाहिए, ना कि अपनी तारीफें। आपका जो खुदा है असल में वो बहुत सैडिस्टिक और बहुत जलन वाला और एक तकब्बुर, घमंड वाला, ये ऐसा खुदा है जिसको सेल्फ ऑब्सेस्ड के उसको ऐसी अपना वो बोलते ना, ये कराने के लिए, बड़ाई कराने के लिए भागते रहता है। तो यार बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज एक कमेंट कर दीजिएगा। ओके बाय।